तो और बच्चों आप लोग का क्या हाल है। तो आज हम लोग जानते हैं क्लास 9 का साइंस चैप्टर सेकेंड इज मैटर अराउंड अस प्योर में कि एलिमेंट होते क्या हैं। ठीक है, एलिमेंट के कितने टाइप्स होते हैं मैं पीछे बता चुका एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, आज हम एलिमेंट के टाइप्स जान लेते हैं, एलिमेंट जान लेते हैं। फिर भी आज बता देता हूँ आप लोगों को, पढ़ते तो हो नहीं कि नहीं पढ़ लें। तो एलिमेंट आप जान लीजिए, एलिमेंट होता क्या है, सिमिलर कंटेनिंग टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड एलिमेंट। जो एक ही टाइप के एटम को क्या करते हो, कंटेन करते हो, उसी को हम क्या करते हैं एलिमेंट। जो एक ही प्रकार के एटम को, जो एक ही टाइप के एटम को क्या करते हो, रखते हो, उसी को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, 118 होते हैं, 118। जिसमें से अब एलिमेंट आर थ्री टाइप्स। एलिमेंट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से देख लीजिए। मेटल होता है, मेटलॉइड होता है, क्या होता है, मेटल होता है, मेटलॉइड होता है आपका, और नॉन मेटल होता है। क्या होता है, नॉन मेटल होता है। यहाँ तक समझ गए। अब मेटल में क्या क्या पाए जाते हैं, जिसमें से मेटल में जो होते हैं 93 एलिमेंट होते हैं, मेटलॉइड में क्या होते हैं 8 एलिमेंट होते हैं, और नॉन मेटल में जो होते हैं 17 एलिमेंट होते हैं। अब कौन कौन से एलिमेंट होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। जिसमें से इसमें जो होते हैं 92 एलिमेंट जो होते हैं, 92 एलिमेंट जो होते हैं क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं, 92 एलिमेंट क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। और जो होता है एक मरकरी जो होता है, मरकरी जो होता है आपका ओनली वन जो होता है, मरकरी का सिंबल Hg होता है। एक केवल जो होता है, एक ही जो होता है इसमें लिक्विड होता है। 93 एलिमेंट में से एक मरकरी क्या लिक्विड होता है, और 92 एलिमेंट जो होते हैं हमारे सॉलिड होते हैं। तो अब जान लीजिए कि मेटलॉइड में क्या क्या पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम नॉन मेटल के जान लेते हैं, मेटलॉइड हम बता रहे हैं। तो नॉन मेटल में जो होते हैं, अभी जान चुके हैं कि 92 एलिमेंट जो होते हैं सॉलिड होते हैं। मरकरी में जो होता है एक जो होता है लिक्विड होता है। अब नॉन मेटल में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 17 है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 17 है। जान लेते हैं कौन कौन से हैं। तो आपका जो होता है ट्रिक रखे याद रहिएगा, IPSC, उसके बाद CSC। आयोडीन होता है, फास्फोरस होता है, सल्फर होता है, कार्बन होता है, सेलेनियम होता है। यह जो होते हैं क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। इसको हम बोलते हैं सेलेनियम। क्या बोलते हैं, सेलेनियम। सेलेनियम ये सब तो आपको पता होगा, आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर, कार्बन, ये हमारा सेलेनियम हो गया। अब जान लीजिए जिसमें से आपको जो और बचते हैं, आपका होता है हाइड्रोजन्स होता है, हीलियम होता है, नियान होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टान होता है, जेनान होता है, रेडान होता है, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है। बात समझ आई। और आपका जो आता है ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन्स होते हैं। ये सभी जो हैं ऑक्सीजन, देखिए मैं क्या क्या बताया। नॉन मेटल में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, 17 होते हैं, 17 होते हैं। जिसमें से आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर, कार्बन और सेलेनियम जो होता है सॉलिड होता है। और जो होता है हाइड्रोजन होगा हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान, रेडान, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो होते हैं ये सभी क्या होते हैं, गैस होते हैं। क्या होते हैं, गैस होते हैं। ठीक है, तो यह जो है गैस कितने हैं आपके, इसमें से गैस जो होते हैं 12 होते हैं, और 5 जो होते हैं क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं, 5 जो होते हैं क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। 5 एलिमेंट कितने होते हैं, सॉलिड होते हैं, और 12 एलिमेंट जो होते हैं गैस होते हैं। बात समझ आई। उसके बाद हम जान लेते हैं कि मेटलॉइड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। तो मेटलॉइड का आप लोग ध्यान दीजिएगा, मेटलॉइड का ट्रिक है, इस मेटलॉइड का ट्रिक है, क्या है, ट्रिक है। तो इस ट्रिक को हम लोग जान लेते हैं कि मेटलॉइड का ट्रिक क्या होता है। तो देख लीजिए कि मेटलॉइड का ट्रिक है, बेचारे साईं जी ऐसे सब तेरे पोते आते। क्या है, बेचारे साईं जी ऐसे सब तेरे पोते आते हैं। यानी कोई भी आप चले जाते हो मंदिर पे, चले जाते हो
1 रुपया दान दक्षिणा करते नहीं हो भाई। तो वही बता रहे हैं, बेचारे साईं जी ऐसे सब तेरे पोते आते हैं। तो बेचारे यानी बेचारे मीन्स हो गया आपका बीई, क्या हो गया बीई यानी बेरेलियम हो गया। साईं यानी क्या हो गया आपका SI यानी सिलिकॉन, ठीक। आपका GE यानी GE यानी जर्मेनियम, यानी ऐसे यानी AS यानी आर्सेनिक, सब यानी SB क्या हो गया SB हो गया एंटीमनी। SB क्या बोलते हैं एंटीमनी बोलते हैं। ये आपका TE हो गया टेलेरियम हो गया, टेलुरियम हो गया, क्या हो गया टेलुरियम। आपका हो गया ये पोते यानी PO हो गया, क्या हो गया PO हो गया। बात समझ में आई। अब आते हैं यानी एस्टैटिन हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई। ये आपका बेरिलियम हो गया, ये सिलिकॉन हो गया, ये जर्मेनियम हो गया, ये आर्सेनिक हो गया। बात समझ में आई। और ये आपका एंटीमनी हो गया, टेलुरियम हो गया, पोलोनियम हो गया, एस्टैटिन हो गया। अब पीरियोडिक टेबल में आप नाम लिख लीजिए क्योंकि टाइम बहुत कम है, लंबा लेक्चर लंबा हो जाएगा। बात समझ आई कि नहीं आई। आप लोग खुद लिख लीजिएगा, पीरियोडिक टेबल में लर्न कर लीजिएगा। इतना बातें समझ में आ गई कौन कौन से होते हैं। तो आप लोग जान लिए कि एलिमेंट जो होते हैं, एलिमेंट आर 3 टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं 3 टाइप्स से। मेटल होता है, मेटलॉइड होता है, नॉन मेटल होता है। मेटलॉइड में 92 एलिमेंट जो होते हैं क्या होते हैं 92 एलिमेंट जो होते हैं आपके क्या होते हैं सॉलिड होते हैं। मरकरी जो होता है जीत होता है केवल लिक्विड होता है। नॉन मेटल में जो होता है 17 होते हैं, जिसमें से 5 जो सॉलिड होते हैं और 12 जो बचते हैं वो क्या होते हैं गैस होते हैं। मेटलॉइड में आपके देख लीजिए जो 8 एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, सॉरी बेचारे साईं जी ऐसे सब तेरे पोते आते हैं। 3 6 to 8 तो है, 8 है। हम कहें गड़बड़ हो गया क्या। देखिए 8 एलिमेंट है कि नहीं है 2 4 6 8 एलिमेंट है ना। हम कहें गड़बड़ हो गया। तो यहाँ तक हम जान लिए। अब जान लेते हैं कि मेटल होता क्या है। मेटल होता क्या अब जान लेते हैं। एक एक के बारे में हम जानकारियां ले लेते हैं। तो अब रुक जाइए 1 मिनट, मैं मिटाने वाला लाता हूँ। तो अब जान लीजिए एक एक के बारे में जानकारियां ले लेते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब मेटल जान लेते हैं क्या होता है। those element which can donate 1 2 or 3 electron are called मेटल। क्या कहते हैं मेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं मेटल। दो एलिमेंट विच कैन डोनेट 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड मेटल। क्या कहलाता है मेटल कहलाता है। चल नहीं रहा है यार। तो यहाँ तक समझ गए। अब देख लिए कौन का कैसे मेटल कहलाता है। कैसे मेटल जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन को कैसे डोनेट कर देता है। those element which can donate 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड मेटल। तो देखिए जैसे आपके पास जैसे आपका सोडियम हो गया, क्या हो गया सोडियम हो गया। हल्ला दंगा ज्यादा हो रहा है। देखिए मेटल जान चुके कि मेटल क्या होता है। दो एलिमेंट विच कैन डोनेट 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड मेटल्स, ठीक। और देख लीजिए कि मेटल्स कैसे डोनेट करता है 1 2 3 इलेक्ट्रॉन। तो आप एक ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा बेसिक जान लीजिए। KLMN ये बेसिक जो होता है इसमें जो होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें जो 8 इलेक्ट्रॉन इसमें 18 होते हैं। ये एन में जो एन सब सेल होता है, सेल जो होता है उसमें जो होते हैं आपके 36 इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद रख लीजिएगा 1 2 3 4, ठीक। इसका फार्मूला होता है 2n², ठीक। इस पर रखेंगे तो आपके यही आ जाएगा। तो ये सेल हैं। सेल जो होते हैं देखिए इसमें पाए जाते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ ही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं रिवॉल्व करते हैं, ठीक। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं रिवॉल्व करते हैं। तो यही जो होता है यही आपकी क्या है ये फर्स्ट सेल हो गया, सेकेंड थर्ड हो गया है,
फोर्थ सेल हो गया, थर्ड सेल हो गया, तो सेल होते हैं, इसको सेल या ऑर्बिट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेल वार ऑर्बिट। क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। बात समझ में आई, सेल या ऑर्बिट कहते हैं। बेसिक इतना ध्यान रखिएगा। तो ही क्या कहता है, मेटल में दो एलिमेंट विच कैन डोनेट 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड मेटल। जैसे आपका सोडियम हो गया, सोडियम मार्कर भी आज नहीं चल रहा है भाई लोग। सोडियम हो गया, सोडियम क्या करता है, अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, जिसकी वजह से उस पर क्या आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन को अपना क्या किया, डोनेट कर दिया, जिसकी वजह से क्या आता है, पॉजिटिव आ जाता है। क्यों अपना एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, अब देखिए जो इसका सोडियम है, सोडियम का हम अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, तो इसका क्या होगा, 2 होगा, 2 होगा, 8 होगा, ठीक, 10 हो गया, 1 हो गया। तो ये बताइए, ये सोडियम अब इसके थर्ड सेल है, देखिए थर्ड सेल है, थर्ड सेल में देखिए कितने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन है। बताइए एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करना पसंद करेगा कि 18 इलेक्ट्रॉन को गेन करना पसंद करेगा, बताइए। एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पसंद करेगा या 17 इलेक्ट्रॉन को गेन करना पसंद करेगा, 17 इलेक्ट्रॉन को गेन करना पसंद करेगा, नहीं, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पसंद करेगा। क्यों, आप बताइए, आप किसी से उधार ले लेते हैं, ठीक, आप बताइए आपको 1 रुपया देना पसंद होगा कि 17 रुपया उधार लेना पसंद होगा, नहीं, आपको 1 रुपया देना पसंद होगा, ना कि 17 रुपया उधार लेना पसंद होगा। तो यही सोडियम का होता है यहाँ केस में। यह सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को अपने इसलिए क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, क्योंकि 17 इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी उतना नहीं होगी। तो यही यहाँ केस होता है। इसलिए जो होता है आपका सोडियम क्या होता है, सोडियम जो होता है आपका, क्यों, तो सोडियम आपका कैसा होता है, इसलिए मेटल्स होता है। ऐसे मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम देख लीजिए, मैग्नीशियम में जो होता है ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की इसके पास कैपेसिटी होती है, जो होता है इस डोनेट कर देता है, इसलिए इस पे क्या कहा जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है, 2 प्लस आ जाता है। ऐसे आपका एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम में जो होते हैं बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए अपना क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पसंद करता है, ना कि यह 15 इलेक्ट्रॉन को गेन करना पसंद करेगा, इसलिए इस पे क्या आता है, +3 पॉजिटिव चार्ज आता है। बात समझ में कि नहीं, यही होता है मेटल, जो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं, ठीक है, 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मेटल्स कहते हैं। बात समझ में कि नहीं आई, अब जान लेते हैं कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं। सेम प्रोसेस देखिए, सेम प्रोसेस हो गया। नॉन मेटल में आपका, नॉन मेटल क्या होता है, थोड़ा बाहर आप लोग मेरे वीडियो में देख ही रहे होंगे, बहुत हल्ला दंगा होता है, मैं बहुत डिस्टर्ब हो जा रहा हूँ, इससे आप लोग मत डिस्टर्ब होइएगा, हाँ, अट्रैक्शन बनाए रखिए। देखिए नॉन मेटल क्या होता है, 2 एलिमेंट which can accept 1 2 or 3 electron are called non-metal। तो यही केस होता है यहाँ पर कि नॉन मेटल में 2 एलिमेंट विच कैन एक्सेप्ट 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड नॉन मेटल। यह जो होता है अपने 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की इसके पास जो होती है कैपेबिलिटी होती है, जिससे इसी को हम क्या कहते हैं, नॉन मेटल कहते हैं। तो देखिए नॉन मेटल में आपके कौन कौन से आ गए, ठीक, जैसे आपका क्लोरीन हो गया, क्या ले लिए, क्लोरीन। क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने की इसके पास जो होती है कैपेसिटी होती है, जिसकी वजह से क्लोरीन पे क्या आता है, माइनस आ जाता है। बात समझ में आई, जिसकी वजह से क्लोरीन पे क्या आता है, माइनस आ जाता है। क्यों ऐसा, इसके एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। देखिए जैसे आपका क्लोरीन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, 2 8 7 हो गया। आप बताइए यह 7 इलेक्ट्रॉन को, ये कितना होगा, 2 8, देखिए 17 हो गया ना, इसका एटॉमिक नंबर क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है।
17 होता है, जिसे 287 हो गया। देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसे हम कर लिए। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पसंद करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना पसंद करेगा, जिससे ये क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो यह स्टेबल होने के लिए क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना पसंद करेगा। क्यों गेन करना पसंद करेगा, आप बताइए कि 17 साथ देना पसंद करेंगे कि एक लेना पसंद करेंगे, तो नहीं, यह साथ देना नहीं, एक लेना पसंद करता है। इसलिए क्लोरीन पे क्या आ जाता है, निगेटिव चार्ज आता है। बात समझ में आई। जैसे अब ऑक्सीजन ले लीजिए, ऑक्सीजन में आप देख लीजिए, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में आपका क्या होता है, 8 होता है एटॉमिक नंबर। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए, 2 हो गया और 6 हो गया। तो यह बताइए, ये ऑक्सीजन जो है ये 6 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पसंद करेगा कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन को स्टेबल होने के लिए गेन। तो यह क्या करता है, इसलिए जो होता है ऑक्सीजन जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करना पसंद करता है, इसलिए ऑक्सीजन पे -2 चार्ज आ जाता है। बात समझ आई कि नहीं है। अब जान लीजिए, अब देखिए नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन में भी यही केस होता है, ठीक। तो यह नाइट्रोजन भी क्या करता है, अपने 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करना पसंद करता है, इसीलिए नाइट्रोजन में -3 चार्ज आ जाता है। तो यही होते हैं नॉन मेटल होते हैं। क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। जान चुके मेटल क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। देख लीजिए, हमारे घर के बगल में ऐसे ही मुर्गे हैं, एकदम परेशान कर देते हैं, बोल बोल के एकदम डिस्टर्ब कर देते हैं, मैं क्या बताऊं। तो जान लीजिए, अब आगे जान लेते कि अब हम मेटल जान चुके हैं, नॉन मेटल जान चुके हैं, अब मेटलॉइड क्या होता है उसके बारे में जानकारियां ले लेते हैं। वीडियो लग रहा है बहुत लंबा चला जा रहा है, इसलिए मैं लिख के पढ़ाना नहीं चाहता हूँ। लिखा रहता है तो जल्दी से जल्दी हो जाता है, तो आप लोग कहते हैं कि नहीं लिख के पढ़ाइए। चलिए कोई बात नहीं, अब जान लेते हैं मेटलॉइड क्या होता है। इसके मार्कर नहीं चल रहा है। मेटलॉइड क्या होता है, मेटलॉइड क्या लिखा है, मेटलॉइड, ध्यान दीजिएगा, मेटलॉइड है, क्या है, मेटलॉइड है। मेटलॉइड क्या होता है, एक एलिमेंट होता है। मेटलॉइड भी क्या है, एक एलिमेंट होता है। तो मेटलॉइड इज एन एलिमेंट metalloid is an element that has property that are intermediate between को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, पूरा आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। आप लोगों को शॉर्टकट में बिटवीन ऐसे लिखता हूँ, बिटवीन दोज मेटल एंड नॉन मेटल। और they are called मेटलॉइड। बात समझ में आई कि मेटलॉइड क्या होता है। मेटलॉइड क्या होता है, देखिए ऐसे मेटलॉइड है। तो मेटलॉइड इज एन एलिमेंट that has property that are intermediate between those metal and non-metal, they are called metalloid। बात समझ आई। जो मेटलॉइड जो होता है ये भी एक एलिमेंट होता है, जो इसकी प्रॉपर्टी होती है वो जो होती है इंटरमीडिएट होती है, यानी बीच के, मेटल और नॉन मेटल के बीच की होती है। यानी कहने का मतलब है इसकी जो प्रॉपर्टी जो होती है मेटलॉइड की, मेटल और नॉन मेटल दोनों से मैच खाती है। और ये जो होता है मेटलॉइड जो होता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या होता है, पाया जाता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में पाया जाता है। तो आज हमारा लेक्चर्स यही एंड होता है। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। देखिए थोड़ा थोड़ा इश्यू है, बगल में थोड़ा हल्ला दंगा, रोड है,
बच्चे हैं गांव में, हम गांव से बिलोंग करते हैं, तो बच्चे हैं हल्ला दंगा कर रहे हैं तो आवाज़ थोड़ा आ जाती है, क्योंकि अभी मेरे पास सुविधाएं नहीं, असुविधा के लिए दिक्कत है। तो आप लोगों से निवेदन है कि मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।